हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे साथ हैं आज आशीष झा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL में ये अभी इस समय TG1 पोस्ट पर कार्यरत है। जब ये सिलेक्ट हुए थे 2017 की वैकेंसी में, 16 में। तब ये असिस्टेंट ऑपरेटर थे और उस समय असिस्टेंट ऑपरेटर नाम से ही वैकेंसी आया करती थी, जो TG2 के बराबर ही होती है। TG2 कह लो या असिस्टेंट ऑपरेटर। हालांकि अब BSPHCL ने चेंज कर दी है, मतलब असिस्टेंट ऑपरेटर पोस्ट ना रख के वो TG2 पोस्ट ही रखती है। जब जिस दौर में ये सिलेक्ट हुए थे उतना ऑनलाइन का जमाना नहीं था, तब केवल फोटो का जमाना था। आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे। उस दौरान ये हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट रहे हैं। आज हम इनके साथ में एक तरीके से एल्यूमिनाई मीट कर रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए विभागों में हैं। 2017 के बाद आई थिंक 2019 में वैकेंसी आई थी एक और बार BSPCL में, मैं जहां तक सही हूँ, मैं अगर थोड़ा भूल ना रहा हूं तो। 18 दो 18 में 2018 में आई 18 थी। में सर। ठीक है, 18 में तो लगी। 18 या 19, हाँ वैसे ही मुझे याद था। तो 18 या 19 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी कई बच्चे थे। 19 में तो सिलेक्शन हुआ। हाँ, 19 में सिलेक्शन हुआ था। कई बच्चे थे जो उसमें भी लगे थे, तो उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो आज हम लोग सब कुछ जानेंगे कि इनका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या लाइफ होती है। अब सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात तो ये है कि ये इतने टाइम बाद इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वहाँ की क्या लाइफस्टाइल होती है, क्या प्रमोशंस होते हैं, फैसिलिटीज जो कंपनी की तरफ से है वो क्या मिलती है, सैलरी। बिल्कुल बताइएगा, देखिए खुल के बताइएगा कितने पैसे मिलते थे और क्या प्रमोशन होने वाले हैं या कैसे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन पूछेंगे। अब सबसे पहले तो आशीष, आप बताएं थोड़ा सा कि खुद के बारे में बताएं कि आपने मतलब जब ज्वाइन किया था तो क्या तैयारी वगैरह किस तरीके से सोची थी, करी थी, कौन है, कहाँ से हैं, कहाँ बिलोंग करते हैं। मेरी वॉइस आ रही है ना प्रॉपर आप लोग। आपका बैच ज्वाइन करा मैंने, और 10 से 12 वाले सेशन में मैंने ITI की है। उसके बाद फिर मैं आगरा चला गया। कुछ दिन मैंने टोरेंट पावर में जॉब की। और फिर मेरे किसी फ्रेंड ने बताया आपके बारे में कि चंद्र प्रकाश सर हैं, वो भी क्लास लेते हैं इलेक्ट्रिकल की, TG2 के बैच की। तो उसके सजेशन पे मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया। और आप UPPCL, ALP, बिहार में जो बिजली बोर्ड है उसकी, और भी कई सारे स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनकी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। मैंने भी आपका बैच ज्वाइन करा। करीब 7 से 8 महीने में आपने कोर्स पूरा कर दिया था। उसके बाद भी आपने कुछ टाइम दिया कि जो लड़के अभी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या जिनका एग्जाम है वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं। और अराउंड 1 साल के बाद ये वैकेंसी आई थी, 16 में, 2016 में। और 16 में ही इसका एग्जाम भी था और 17 में सिलेक्शन हो गया था। जी। और ये जो वैकेंसी है, ये का पे स्केल बाकी जगह से अच्छा है। 3200 रुपये का इसका पे स्केल है। और बाकी सब स्टेट में इस तरह का पे स्केल नहीं मिलता है। इसकी स्टार्टिंग में 1 साल जो है वो ट्रेनिंग पीरियड होती है। और ट्रेनिंग पीरियड में कुछ कम पैसे मिलते हैं, 8 से 9 हज़ार अराउंड में। उसके बाद में फिर जब आपका 1 साल ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाता है, हम्म। फिर आपको ये अपने पेरोल पे लेते हैं। पेरोल पे अभी स्टार्टिंग सैलरी जो इनकी बनेगी वो अराउंड 40 के आसपास बनेगी। 38-40 के आसपास बनेगी। आपको इसमें घर मिलता है रहने के लिए। आपकी 8 घंटे की जॉब होती है। वीक में 2 दिन के अप्रॉक्स छुट्टी मिल जाती है आपको। और सरकार टाइम पे पैसा दे देती है। बाकी सब विभाग में जैसे होता है कि पैसा वैसा नहीं मिलता है, इसमें मिल जाता है सही से टाइम पे पैसा। आपकी सैलरी नहीं रुकती है इसमें। अच्छा, छुट्टी सैलरी। भी हमारी ऑनलाइन हो गई है, सारी छुट्टियां। तो हम, जी, छुट्टी की भी जरूरत होती है तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और टाइम से छुट्टी भी मिल जाती है। छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कुछ जगहों को छोड़ करके। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब थोड़ी सी दिक्कत आपको है, लेकिन ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता। अच्छा, अच्छा, मतलब छुट्टियों के लिए ट्रांसमिशन में। हाँ, थोड़ा मतलब रिलैक्सेशन है ट्रांसमिशन में। अगर आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं कुछ टाइम पहले, तो कुछ टर्म कंडीशन अच्छा, है अच्छा, कि अच्छा, अगर अच्छा, आपको CL या EL चाहिए तो आप कुछ टाइम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, अप्रूव हो जाए छुट्टी। उसके बाद आप छुट्टी का यूज कर सकते हैं। तो आप तो टाइम पे सैलरी आ बीएसपीसीएल जाती में है, अच्छा पैसा है। बीएसपीसीएल में जनरेशन भी होता है क्या? ये सब जनरेशन भी होता है, ये सब देखते हैं। जनरेशन, ट्रांसमिशन भी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन भी। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों चीजें यस होती हैं। सर। अच्छा, तो जब ये तीनों देखते वैकेंसी हैं में जी। एग्जाम आप क्लियर करेंगे तो आपको क्या चॉइस मिलती है कि कहाँ जाना है, या फिर वो नंबर के हिसाब से कुछ ऐसा है? हाँ, अगर आपके पास वैकेंसी, अगर वैकेंसी है तो आपको ये कहीं पे भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
अच्छा। और अगर उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है तो फिर जो जो बच्ची होंगी आपको वहाँ पे मतलब देंगे कि आप वहाँ पे चले तो जाओ, वहाँ पे आपको ज्वाइन क्या करो। मिला है? जैसे मेरे टाइम में थी, मुझे टेक्नीशियन 2 का मिला था। अभी मेरा प्रमोशन हुआ है हाल फिलहाल में, तो मैं टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पे हूँ। तो ये आप जो है टीजी इनका टू पे स्केल 4200 टीजी का है, बत्तीस सौ टीजी से टू 4200 का पोस्ट से पे स्केल टीजी होगा। वन पोस्ट पे आ गए हैं, और क्या कहते हैं सैलरी, मतलब आप ट्रांसमिशन में है किस पहले सेक्टर में? असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट थी। मैं ट्रांसमिशन में हूँ। पहले सर जो पोस्ट थी, पहले वो पोस्ट थी असिस्टेंट ऑपरेटर की। अब असिस्टेंट ऑपरेटर को मर्ज करके हमने टेक्नीशियन 2 बना दिया। उसके बाद टेक्नीशियन 2 के बाद टेक्नीशियन 1, फिर फोरमैन, हेड फोरमैन, इस तरह की पोस्ट यहाँ पे है। अच्छा, टेक्नीशियन 2 फिर 1। अराउंड 5 से 6 साल में प्रमोशन दे देते हैं। अच्छा, फिर फोरमैन और हेड फोरमैन। फिर फोरमैन फिर हेड फोरमैन। अच्छा अच्छा, अगर मान लीजिए किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे आपने तो कर ही रखा है, तो यस सर। कुछ बेनिफिट? सर जिन लोगों ने डिप्लोमा करा, हाँ बेनिफिट है उसका। हेड फोरमैन बनने के लिए आपको या तो आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए या इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट बनता है। आप वो सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो फिर आपको हेड फोरमैन पे प्रमोशन मिल जाएगा। हेड फोरमैन एक ऑफिसर के बराबर में होता है, उसकी भी जनरल ड्यूटी होती है और पूरे ग्रिड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर पे आती है, ऑपरेशन को लेकर के, ऑपरेशन या मेंटेनेंस में जो भी चीज है। हम्म। अच्छा, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब आपको क्या काम करना पड़ता है? सर वीक में 6 दिन ड्यूटी होती है हमारी। 2 दिन मॉर्निंग शिफ्ट होती है, 2 दिन इवनिंग और 2 दिन नाइट। मॉर्निंग का टाइम सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है, 2 बजे से 10 बजे तक इवनिंग की शिफ्ट होती है। और फिर 10 बजे से लेकर सुबह रात मतलब मॉर्निंग के 6 बजे तक वो नाइट की शिफ्ट होती है। उसके बाद हमें एक दिन का रेस्ट मिलता है और फिर एक दिन स्पेयर होता है। उसमें अगर कोई स्टाफ नहीं है तो आपको उसकी ड्यूटी करनी होगी, अगर है तो आप रेस्ट ले सकते हैं, अच्छा, या जैसा भी वहाँ पे शेड्यूल चल रहा होगा उस हिसाब से जॉब करनी आपको पड़ेगी। करना क्या पड़ता है? मेरा जो मेन बेसिक वर्क है वो है, अगर कहीं की पावर लाइट कटती है किसी भी सब स्टेशन की, चाहे किसी भी की या जो भी है, उसके नीचे ऊपर जो भी है उनकी लाइट कटती है तो उनसे क्लियरेंस लेकर के उनको चार्ज करना होता है। अगर कोई दिक्कत है तो बताना होता है अपने सीनियर्स को कि सर इस लाइन में ये दिक्कत है और आप सही इसको सही करवाइए। अगर ब्रेक डाउन या शट डाउन की जरूरत होती है तो हम वो करते हैं। शट डाउन की जरूरत होती है तो शट डाउन का सारा अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। इसमें मेरे सीनियर्स भी जो है वो सब आते हैं, सबके सामने में सारा ऑपरेशन किया जाता है। और जो भी मीटर की रीडिंग वगैरह होती है वो हम लोग हर घंटे घंटे देखते हैं। मीटर की रीडिंग, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस, ट्रांसफार्मर की जो रीडिंग वगैरह है कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उस तो तरह अभी की आप चीज़ों को हम लोग कहाँ देखते पर हैं। कार्यरत हैं? सर मैं भी मधुबनी फुलपरास की जगह है, वहीं वहीं पे कार्यरत मधुबनी में। ओके। तो हूँ। जी सर मतलब मधुबनी। बहुत ज्यादा ज्यादा काम करना पड़ता है? नहीं सर, काम का कुछ ऐसा प्रेशर होता नहीं है। बाकी जॉब है, इमरजेंसी ड्यूटी है तो कभी कभी प्रेशर आ भी जाता है। क्योंकि हमारी जो है इमरजेंसी सर्विस में आते हैं, हम एसेंशियल सर्विस में आते हैं, जी। इसकी वजह से। और हमारा ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मतलब इलेक्शन वाले भी हमें नहीं छेड़ते हैं या छूते नहीं हैं हमें। जैसे अच्छा। बाकी सब विभाग में है कि वहाँ से उठा लेते हैं, टीचर वगैरह में है उनसे भी ले लेते हैं कुछ काम हाँ करने के हाँ। लिए या बाकी जगह से ले लेते हैं। लेकिन हमारे विभाग में ऐसा अभी नहीं है। अच्छा, तो बहुत दिन से ऐसा इन्होंने कुछ लिया नहीं है हमारे विभाग एक के लिए। जब टेक्नीशियन लगता है तो उसकी क्या सैलरी बन जाती है, और फिर प्रमोशन होते होते कहाँ, जो हर पोस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बताएंगे कि क्या सैलरी मोटे मोटे तौर पे रहती है? और सर स्टार्टिंग में जो बेसिक सैलरी है वो 8,000 9,000 के आस समथिंग मिलती है। 9,000 के अराउंड मिलती है। तो उनको एचआरए भी मिलता है, मेडिकल मिलता है। उसके बाद जब आपकी मतलब जब 1 साल ट्रेनिंग का पूरा कर लेते हैं आप, तो फिर आपका पे फिक्सेशन किया जाता है। फिर आपको रेगुलाइज कर देते हैं ये अपनी सर्विस में। फिर जो है आपका 3200 का ग्रेड पे होता है। इस ग्रेड पे के बाद फिर उसमें डीए मिलता है, एचआरए मिलता है। एचआरए चेंज होता रहता है, जैसे गांव के एरिया में 6%, 8%, और शहर के एरिया में ज़्यादा मिलता है। एचआरए मिलता है, मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है। जो हम लोग का एनपीएस है वो घटता है, कुछ गवर्नमेंट देती है, कुछ हम लोग का भी घटता है। हम लोग न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं। और मिला करके अराउंड 40 के आसपास सैलरी बन जाती है, 40 42 हज़ार के आसपास सैलरी बनती है स्टार्टिंग में आपकी। फिर धीरे धीरे समय के साथ ये बढ़ती रहती है। मतलब शुरुआत में आपने बताया 8 9 की और ट्रेनिंग के दौरान, फिर ट्रेनिंग के बाद में 32 34 तक बनती है? 1 साल,
हाँ वो 1 साल थी ट्रेनिंग में। 34 से ज्यादा ही बनती है, सर। ये सर अभी इन्होंने नया एक वो लेकर के आया है, कुछ हमारा कुछ डिस्प्यूट था हाँ सैलरी का। तो इन्होंने उन्हें मतलब आगे बढ़ाया है, तो अब जो अराउंड सैलरी बनेगी वो वही 38-40 के आसपास बननी चाहिए, ऐसा तो मेरा नया कैलकुलेशन है। ज्वाइन करता है 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में उसकी 38 तक बनेगी। जी सर, ये सर। अच्छा, और अगर 35 से 38 रिटायर तक उसकी सैलरी बनेगी। और अगर रिटायरमेंट तक देखें तो कितने तक पे एक टेक्नीशियन जब ज्वाइन करता है और बाद में रिटायर कितनी सैलरी तक पे हो जाता अब सर ये तो कैलकुलेशन मेरे पास भी नहीं है अभी, लेकिन अप्रॉक्स 1 लाख से ऊपर है? तक होनी चाहिए। हाँ मोटे मोटे तौर पे, मोटे मोटे तौर पे। हाँ, हर साल अगर 2 से 3 हजार का भी इंक्रीमेंट मांगते हैं तो सर वो 25 साल 30 साल की जॉब होती है, तो आप अराउंड 1 लाख पार कर जाते हैं। ओके 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 हर साल ठीक दो है। से तीन हजार का इंक्रीमेंट मिल जाता है। अच्छा। यहाँ ओवर टाइम की फैसिलिटी है, आपको ओवर टाइम मिलता है यहाँ पे। अरे ये तो बहुत आप अगर बढ़िया। जॉब करते हैं हाँ हाँ हाँ। गवर्नमेंट हॉलीडेज में तो आपको ओवर टाइम मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, दिवाली वगैरह हो ये गई, आपकी होली। एक्स्ट्रा इनकम। दिवाली होली। हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें कि अब दिवाली वगैरह या किसी भी फंक्शन में थोड़ी छुट्टी का इशू हो जाता है हम लोगों का, क्योंकि एसेंशियल सर्विस में है तो सबको छुट्टी तो आप मिलती नहीं है। प्रॉपर बिहार से ही थे? इस वजह से बाकी हाँ सर, मैं बिहार से हूँ, मेरा जो नेटिव प्लेस है वो बिहार है, पर मेरी बाकी जो पढ़ाई एजुकेशन वगैरह वो दिल्ली में हुई है। तो दिल्ली से हुई है। चलिए। मैंने और कुछ पढ़ाई बच्चों को दिल्ली से भी कुछ की और है, बताइए, जो नेशनल डिप्लोमा। जो ये वीडियो देखेंगे बच्चे, उनको मेडिकल की फैसिलिटी वगैरह या एक्स्ट्रा कोई उनके फैसिलिटी लिए है। सरकार की तरफ से मिलती है आपको? हाँ, मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है आपको। हर महीने सैलरी में 1000 रुपये मेडिकल में जोड़ करके मिलते हैं, और बाकी अगर कुछ एक्सपेंसेस है तो जो हमारा वो है BSPCL, उन्होंने ऐसा किया है कि कुछ हॉस्पिटल उन्होंने बांटे हुए हैं, उन हॉस्पिटल में जाकर के आप मेडिकल में अपना इलाज करवा सकते हैं, मेडिक्लेम ले सकते हैं। और अगर कहीं बाहर भी आप इलाज कराते हैं तो अपना जब बिल वगैरह लगाते हैं तो उसका पैसा मिल जाता है, आपको रिफंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मतलब आपकी फैमिली का पूरा ये फैसिलिटी खर्चे का मेडिकल की है यहाँ पे। अच्छा, पूरी फैमिली का पूरे मतलब मदर फादर इंक्लूडेड है या फिर केवल जो आपकी आगामी फैमिली होती है, आपकी वाइफ बच्चे हैं? सर मदर फादर और वाइफ और अच्छा, बच्चे। मदर मदर फादर इंक्लूड होते हैं, मतलब ये अच्छी चीज यस सर। है। और कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो ज्वाइन करने पे मिलती हो? फैसिलिटी सर, घर मिलता है हमें यहाँ पे, अच्छा घर है, अच्छा, फैसिलिटी एक कॉलोनी मिलती है रहने के लिए। ठीक है, आप उसमें तो रहते आप हैं। लगता है अभी इसी और उसी घर में है जिसमें आसपास में। आपको BSPCL से मिला हुआ है शायद? यस सर। चलिए, यस वेरी सर, गुड। यस सर, यस सर, मुझे चलिए भी है, बढ़िया मिला है। हुआ है। अच्छा। और क्या कहते हैं, एक चीज आप बताएंगे थोड़ा सा, अदर स्टेट वाले लोग भी वहां पर अलाउड रहते हैं क्या? हाँ, अदर स्टेट भी कंसीडर कर सकते हैं। यस सर, अदर स्टेट भी कंसीडर करते हैं हमारी वैकेंसी में अभी। जो हमारे CM सर है, नीतीश जी, उन्होंने भी अभी अलाउ किया था, बिहार वाली वैकेंसी थी टीचर की, उसमें उन्होंने सबको अलाउ करा है। और बहुत जी सारे हैं जो यूपी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो मतलब उन्होंने ज्वाइन किया टीचर में। और यही सेम चीज़ हमारे में भी होती है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो यूपी वगैरह के हैं, और उन्होंने भी यहाँ पे ज्वाइन करा है, जी जी। और वो भी अ- यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी बिहार में बहुत अच्छी रहती है, गर्ल्स कोटा मतलब भी दिया जाता है, जो हाँ, गर्ल्स के कि लिए। ताकि लड़कियां और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और तो आपके विभाग में जी चाहे सर। जनरेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या ट्रांसमिशन हो, आपने क्या गर्ल्स काम करती हुई देखी? हाँ, मेरे साथ में अब मतलब मेरे ग्रिड में नहीं है, लेकिन मेरे आसपास जो ग्रिड है उनमें बहुत सारी गर्ल्स हैं जो काम करती हैं। कई सारे ऐसे ग्रिड हैं सिर्फ गर्ल्स ही हैं, सिर्फ एक दो मेंस को छोड़ करके अच्छा। गर्ल्स ही हैं, जहाँ पे वो सारा का सारा ऑपरेशन और मेंटेनेंस वगैरह का सब काम करते हैं। कई सारे जो ऐसे जो है असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह हैं वो भी उसमें यही है, कई सारे जेई हैं जो यही हैं। मेरे पोस्ट पे भी कई सारे लोग हैं जो मतलब गर्ल्स हैं, और वो तो जॉब करती हैं। और BSPCL जो है वो इसकी सेफ्टी को ख्याल में रखते हुए कोशिश करती है कि उनको अच्छी फैसिलिटी मिले। और अच्छा उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर उनको कोई होम टाउन में है तो होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाए, ऐसी अच्छा। प्रायोरिटी है। और उनका हमारी वर्क जो कैसा रहता है, उनका यूनिवर्सिटी क्या बोर्ड है वर्क, वो ऐसी प्रायोरिटी उन देती है गर्ल्स की। उनका क्या वर्क वर्क ज्यादा प्रोफाइल हमारा और उनका सेम ही रहता सेम रहता है? तो कभी ऐसा तो नहीं होता कि काम करने में है। ये सर, दिक्कत हमारा और आती? उनका वर्क सेम रहता अच्छा। अब जैसे एक बात बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई गर्ल्स डिस्ट्रीब्यूशन में सेलेक्ट होगी तो उसमें तो जाना पड़ता है फील्ड में, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन में तो जाना पड़ेगा फिर?
हाँ सर, जाना तो पड़ेगा। वो जो उनके जो जेई सर हैं उनके साथ थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट करके वो अरेंज कर लेते हैं। अच्छा। अब बाकी अगर सर जॉब है तो जाना तो पड़ेगा। अगर सर आप जॉब करते हैं उस फील्ड में तो जॉब करना पड़ेगा। सही यहाँ बात पे है। भी है, हम लोग से तीनों शिफ्ट में जॉब करते हैं, तो गर्ल्स भी हैं, कुछ नाइट में भी जॉब करती हैं गर्ल्स। अच्छा, आपके उस तरह की इतने फैसिलिटी उनको दी जाती है, आपके उनको इतने भी जानने वाले नाइट में लोग कंफर्टेबल नहीं। आपके इतने लोग जानने वाले यूपीपीसीएल भी ट्राई करते थे, और होंगे भी जानने वाले यूपीपीसीएल में जॉब यस कर रहे सर। होंगे, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में अच्छा। कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ और भी जगह कर रहे होंगे, तो जी आपको उसमें भी कैसा है, लगता है मेरे एलपी बीएसपीसीएल में का भी है। माहौल बाकी जगहों से अच्छा लगता है, या कैसा लगता है? अ, सर, सैलरी बेसिस पे और बाकी सब फैसिलिटी से मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा। ठीक है। यहाँ पे पूरा कॉलोनी है बना हुआ, और उसमें गार्ड वगैरह सब रहते हैं, तो कोई भी पर्सन ऐसे अंदर आ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता। तो अच्छा। फैमिली को लेकर के आप सिक्योर रहते हैं। ये पहली प्रायोरिटी रहती है आपको फैमिली को अच्छा। लेकर के। और उसके बाद में ये है कि अब सैलरी भी अच्छी मिलती है यहाँ सैलरी, पे, जो दूसरा है। यस मेन तो सर। मेन तो और फिर सैलरी अगर है। आपको कभी ट्रांसफर का जरूरत, ये सर मेन मेन सैलरी है, और फैमिली की फैसिलिटी वगैरह है, आपको फैसिलिटी अच्छी मिलती है, घर वगैरह मिल जाता है रहने के लिए। जहाँ पे रहते हैं जॉब से कुछ दूरी पे तो आपको फ्लैट मिल जाता है, जो सरकार खुद बना करके देती है, बिजली बोर्ड। और आप उसमें रहते हैं। अच्छा। अच्छा। जो आपको एचआरए है उसकी जगह आपको उसका एचआरए नहीं मिलेगा, पर आपको घर मिलेगा, वो एक अच्छी फैसिलिटी है कि किसी भी एरिया में आप रह रहे हैं और आपको वहाँ पे घर रहने की अच्छी फैसिलिटी मिलती है। और रैंक के हिसाब से 2 BHK 3 BHK ये अफोर्ड करते हैं। अच्छा, रैंक के हिसाब से रहता जैसे है। हम लोग हैं तो हम लोग को 2 BHK अलॉट किया जाता है। यस सर, जैसे 2 BHK है, जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं या जो जूनियर इंजीनियर हैं उनको 3 BHK का फ्लैट मिलता है, उसमें रहते हैं। जेई को 3 VHK मिलता है। यस सर। अच्छा। जी अच्छा, और यही सर। अभी अगर चर्चा खाली काफी है चल तो। यस सर। अच्छा, खाली है तो उस हिसाब से। यस सर सर, जगह अभी पे खाली है। अभी चर्चा काफी चल रही थी कि नई वैकेंसियां आने वाली हैं बहुत सारी। क्या कहेंगे आप, वैकेंसी कब तक आ सर रही नई है? वैकेंसियों के बारे में अभी सर, सर अप्रोक्स इस साल तो अब कुछ नहीं है, अगले साल मान सकते हैं कि जून जुलाई तक आए वैकेंसी। अच्छा। क्योंकि इसका जो शेड्यूल 2-3 बार का है वो ऐसा ही है कि जब ये 16 में वैकेंसी लेके आए थे तो वही जून जुलाई में लेकर के आए थे, और 18 में भी उसी टाइम पीरियड में लेकर के आए थे ये। और अभी तो ये टाइम गुजर चुका है, और कुछ टाइम में इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसा मेरा मानना है कि वैकेंसी अभी नहीं आएंगी, और जून जुलाई के आसपास आएगी। और जून जुलाई में अच्छी वैकेंसी आएगी, क्योंकि पिछले 5 साल से वैकेंसी आई नहीं है बिजली बोर्ड में। ओके। तो इस वजह से ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी वैकेंसी आएगी। फिर इस दौरान में हम लोगों का भी कुछ प्रमोशन हुआ है, तो बहुत सारी सीट खाली हो गई हैं। ओहो। इस वजह से भी मेरा मानना है कि जो वैकेंसी है वो आएगी भविष्य में। अच्छा, लास्ट कुछ बात कहना चाहेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए कि आप जितना मैं आपको यस जानता सर। हूँ, आप आज भी पढ़ते आप रहते पढ़ने के लिए यही हैं। कि सर बहुत सारे बच्चे, आप सर समय मिलता है तो कुछ देर पढ़ाई कर लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि जैसे मैं भी था पहले तैयारी कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था आपकी वॉइस 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 आपकी वॉइस वॉइस आपकी गई। हाँ, आप क्या कह रहे थे कि जब पढ़ाई को लेकर? वैकेंसी आएगी। हम्म। सर हाँ, मेरा पढ़ाई को लेकर के ये कहना था कि जब मैं भी पहले था और मैंने भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसके पीछे जो मेरा अपना निजी ओपिनियन था वो ये था कि जो वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई की जाएगी, या जो भी वैकेंसी आएगी उसके हिसाब से पढ़ाई की जाएगी। लेकिन मैं गलत था। अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो इलेक्ट्रिकल में ऐसा होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है। आप किसी भी स्टेट को लेकर के या रेलवे को लेकर के तैयारी करते हैं तो इलेक्ट्रिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम है, और हर एग्जाम में लगभग वही चीज पूछी जाती है। और अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी और फिर हम भरेंगे, तो वो पहले के टाइम में होता था कि वैकेंसी आई और 6 महीने 8 महीने का 1 साल का टाइम मिलता था, फिर आपका एग्जाम होता था। अब ऑनलाइन का जमाना है, तो अब जैसे ही वैकेंसी निकालते हैं 1 से 2 महीने के बाद ही एग्जाम ले लेते हैं। और उस टाइम पीरियड में जो स्टूडेंट है उसको टाइम ही नहीं मिलता कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, और फिर हड़बड़ी में उसकी वैकेंसी रह जाती है। और अभी जैसा हमारा टाइम चल रहा है वो इलेक्शन को देखते हुए वैकेंसी लेकर के आते हैं, या 4 साल 5 साल में वैकेंसी लेकर के आते हैं, तो आपको उस टाइम के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उस 4 साल या 5 साल में, कि जब भी वैकेंसी आएगी तो हम पहले से प्रिपेयर होकर के रहें, ना कि उस टाइम का वेट करें कि जब वैकेंसी आएगी और बैच स्टार्ट होगा हम तब पढ़ाई करें। अच्छा, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो। यस सर। आप जॉब भी करते थे,
उस दौरान जॉब के रहते यस सर। प्रिपरेशन करिए। तो एक थोड़ा सा आप अपने भी एक्सपीरियंस से बता दो कि जो जॉब करते हैं, जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, जो हाँ जॉब हाँ करते सर। होंगे, उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है। हम्म। सर, जो लोग जॉब करते हैं उनका ऐसा मानना है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, पर ये मेरा मानना है कि आप अपने आप से एक बहाना बनाते हैं अपने आप को ना पढ़ने देने के लिए। अगर कोई इंसान पढ़ना चाहे, जैसे कि आप ये सोचते हैं कि 8 घंटे की जॉब है और करनी है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, वैसे आप ये सोच के चले कि मेरी जॉब 10 घंटे की है, 2 घंटे की घर पे मेरी जॉब है, और वो पढ़ाई मुझे घर पे करनी है चाहे कैसे भी करनी है। 2 घंटा कम से कम आप घर पे पढ़िए, और 1 घंटा किसी कोचिंग से या किसी भी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करके अगर पढ़ाई कीजिएगा और 2 घंटा घर पे रिवीजन कीजिएगा, तो जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर आप सिर्फ किसी कोचिंग के भरोसे रहते हैं या ये सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगा या ऑफलाइन ले लूंगा और बस वहीं पढ़ के आऊंगा और कहानी खत्म, तो ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल ऐसी चीज है कि अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे घर से, तो फिर जब तक आपने पढ़ाई की तब तक आपके समझ में है, जैसे आपने पढ़ाई छोड़ी उसके बाद वो रिवीजन आपके दिमाग से निकल जाएगी। आप कैसे टाइम निकालते थे और खाना इलेक्ट्रिकल बनाना? में देखिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना भी होता है, सर, कहीं ना उतने पैसे नहीं होते हैं कि मेड लगा लें। हाँ, मैंने भी ऐसे तैयारी करी है, मेरे साथ और भी बहुत सारे मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी ऐसे तैयारी करी है और उनका भी सिलेक्शन है, वो भी अभी नौकरी करते हैं मेरे साथ। तो उन सबके साथ ये समस्या थी। तो हम लोग आपस में 3-4 लोग मिल करके करते थे कि कभी किसी ने खाना बनाया कभी किसी ने खाना बनाया, तो बर्डन थोड़ा कम हो जाता था। अच्छा। और फिर इसके बाद में ये तो वो चीजें हो गई कि आप पार्टी कर सकते हैं, अगर कहीं मेस की सुविधा है तो आप ले सकते हैं, और नहीं तो 2-3 दोस्त मिल करके आपस में कि कभी खाने मैंने बनाया कभी और किसी और ने खाने बनाया, के तो बाद थोड़ा सा जो टाइम नींद आए, मैनेजमेंट बच जाएगा आपका। खाने के बाद जो नींद आएगी, फिर पढ़ाई कहाँ से होगी। सर, सर, अब वो आपको मैनेज करना होगा, या तो आप नाइट में पढ़ करके तब उसके बाद खाना खाइए, और या फिर सो जाइए पहले खाना खा करके, और फिर मॉर्निंग में कोशिश कीजिए कि मैं पढ़ाई करूँ कुछ समय के लिए। आप क्या 1 घंटा करते ही थे? सही, लेकिन आपको पढ़ना होगा। मैं तो सर खाना खाने से पहले पढ़ाई करता था, उसके बाद फिर खाना खाता था फिर सोता था। और यार सोते टाइम मुझे भी कोशिश करता था कि अगर कुछ देख लूं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते सर नींद अच्छी आती है, ऐसा मेरा भी मानना है, इंसान कितना भी थका हुआ हो, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी नींद आएगी आपको। और मैं कोशिश ये करता था कि सोते सोते भी कुछ ना कुछ देख लूं। मतलब ये नहीं है कि पूरी पढ़ाई 1 घंटा करना ही है, लेकिन जितनी देर भी रहूं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कुछ देखूं, ताकि वो चीज जब मैं सोऊं तो मेरे दिमाग में वो चीज चलता रहे, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चलती रहे चलते। और वो मेरे को याद रहे। जी जी। यस मतलब सर। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, बहाने कम करने सर, पड़ेंगे। टाइम तक, आपको निकालना पड़ेगा। और तकलीफ सर, शरीर को। आप ये चीज मान करके चलोगे कि मेरे पास देनी होगी, लेकिन सर वो सिर्फ 2 साल। अच्छा। अगर आप 1 से 2 साल अपने शरीर को तकलीफ देते हो और ये देख करके रखते हो कि मेरा फ्यूचर इससे ब्राइट हो जाएगा, जैसे मैंने भी कुछ साल ऐसी मेहनत की है, ठीक है, उसके बाद मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। घर मिला आप हुआ है, एक आप मेड मुझे लगा याद है, ली है, आप कईयों बार मेड है तो, वो आके खाना बनाती है। खाना भी नहीं खा पाते थे आप, मुझे याद है। अब सर, सक्सेस कुछ तो मांगेगी आपसे। हाँ अगर आप बिल्कुल। सक्सेस हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो देना देना। होगा अपना सर। नहीं, चलिए, आपने, यस सर। आपकी बात उम्मीद करता हूँ सब लोग और वो समझेंगे सर कि, टाइमिंग मांगती है आप। हाँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग समझेंगे आपकी बात। और ऐसे ही नहीं, कुछ रिवॉर्ड मिल जाता, थोड़े टाइम की मेहनत जरूर रहेगी। तो आपने हाँ, एक तो कुछ टाइम निकाला। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। थैंक यू आशीष, आपने इतना टाइम ठीक है निकाला सर, अभी अपना। भी मुझे समय मिलता है तो कुछ तक पढ़ाई करता हूँ। हाँ। आप, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी, अभी और आपने मैं आई कह रहा हूँ थिंक। सर, अभी भी मेरे को जब समय मिलता है तो कुछ देर पढ़ाई करता हूँ मैं। जी जी जी। और ये पढ़ाई लोगों को जारी रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ना सर कि अगर आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए तो धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं। अगर आप कुछ दिन भी छोड़ते हैं तो पढ़ाई आप, अगर आप 10 दिन पढ़ाई छोड़ते हो तो आप 10 दिन पीछे नहीं, आप 20 दिन पीछे हो जाते हो। उसके पीछे का एक रीजन है कि 10 दिन की तो पढ़ाई चली गई आपकी, और जो 10 दिन में आपने गंवाया, जो आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, वो बच्चे आपसे आगे हो जाएंगे, तो आप 10 दिन और पीछे हो जाओगे, यानी कुल मिला के आप 20 दिन पीछे होते हो। तो कोई इंसान अगर ऐसा सोचता है कि आज की पढ़ाई कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, मैं भी ऐसा सोचता था कि हाँ। ठीक है संडे है क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, तो ऐसे समय निकल जाता है, कट जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आप बहुत लैग कर गए सामने वाले से, या जो भी आपका कंप्यूटर है आप उसे बहुत पीछे हो गए। जी। अच्छा, तो एक पढ़ाई एक कंटिन्यूस एक रखिए, जाते जाते, एक चाहे जाते जैसे भी हो, जाते चाहे आधा घंटा पढ़ा हो। यस सर।
जाते जाते एक बात की, न्यूमेरिकल पे फोकस करना चाहिए या थ्योरी खाली जिता देगी पेपर, मतलब क्रैक करा देगी पेपर? ये सर करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए सर, करना चाहिए। बहुत हार्ड लेवल पे नहीं, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला वाइज न्यूमेरिकल है उन पे करना चाहिए फोकस, क्योंकि वो हर एग्जाम में पूछते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो पूछा ही जाता है, और जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं उनका पूछने का मतलब भी यही होता है कि आपको एक्चुअली सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर का नॉलेज है। फॉर्मूला बेस्ड अगर कुछ न्यूमेरिकल आता है तो आप वो कर सकते हैं। जी जी। चलिए, थैंक यू आशीष, ये आपने इतना कीमती टाइम दिया अपना, है ना, जॉब के दौरान। मतलब आप अभी आई थिंक आज भी आपकी शिफ्ट होगी, अभी 2 बजे से, है ना, आप बताते हैं, तो हाँ आपने सर, टाइम मेरी दिया। नाइट शिफ्ट है अभी। हाँ, अच्छा, आज नाइट ठीक है। शिफ्ट है। चलिए, थैंक यू, नहीं आपने बच्चों को चलिए बताया, सर। ये सब बच्चे उम्मीद करता हूँ सब सीखेंगे आपसे। थैंक यू वंस अगेन। और हमेशा क्रेस्ट ठीक फोरम है के सर, थैंक यू एलिमिना सर। अभी जितने हाँ, स्टूडेंट हैं, क्रेस्ट फोरम के एलिमिनाई में आप हमेशा रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे तैयारी करें। थैंक यू सर मुझे पर रखने के ओके। लिए। और अभी भी वही सर जो पहला था मैं आपका स्टूडेंट, अभी भी वही सामान मिल रहा है मुझे।